हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मथुरा क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम वीडियो में लेके आ रहे हैं ना, आज ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर के तो फिक्से है कि एकदम आना ही आना है, ये नीचा है। ये विरल क्वेश्चन हरदम पूछित रहा है। या आप आज अगर ग्राफ अगर सीख जाइएगा ना तो 5 नंबर आपको 16 तारीख के यही आपको काम करेगा। आज हमको से दोस्ती मत कीजिए, करना है तो ग्राफ से कीजिए कि हम हुआ सेंटर पर काम नहीं करेंगे, जब भी काम करेगा तो ग्राफ। इसलिए आप ग्राफ को एकदम वीडियो को भगाइएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, आप एकदम पूरा वीडियो में बने रहिएगा और एकदम देखते रहिएगा। और देखिए किस तरह से हम वीडियो ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन के 2x प्लस वाई बराबर 6 और फिर होगा है 4x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहले अब 2x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको एक आप डायग्राम बना दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा। अब ऊपर में सबसे पहले x लिखा जाता है, नीचे में y। आप क्या कीजिएगा कि देखिए कहूँ आप देखिएगा कि 3 गो बना देता है, माने तीनों गो में ही आप कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन 2 गो ही वाला अच्छा रहता है। 2 गो वाला में आपका एकदम हमेशा कट ही जाएगा, एकदम सिंपल सा रहेगा, इसलिए 2 गो मान के हम चले हैं। सबसे पहले है कि आप x या y में कहूँ भी आप मान रख सकते हैं। हाँ, मान वही रख सकते हैं कि जो हमको पूर्ण रूप से कट जाए। आप 2 मान सकते हैं, 1 को मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अंक आप मान सकते हैं, लेकिन आप एजा x के जगह आप 0 मानिए, एजा 0 मानिएगा। जब 0 मानिएगा तो समझिए कि ई तो 0 से 0 का हो जाएगा समाप्त। आप देखिए सॉल्व करके बता रहे हैं, 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 6 है, तो आप ई 2 गुने 0 से तो 0 गया खत्म, ई बच गया 6, तो मानो y के मान जो आया 6। अब क्या कीजिएगा कि y का मान रखिएगा, y के मान आप 0 रख दीजिएगा, सिंपल सा कट जाएगा, तो इसलिए 0 रख दीजिए। y का मान हम 0 रखते हैं, तो आप जब 0 रखिएगा 2x प्लस 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, ताकि 0 से 0 तो रहेगा नहीं। अब क्या करेंगे कि 2 से 6 कटेगा तो x बराबर 3, या कितना 3। फिर एक और डायग्राम बन गया, दूसरा का बना लीजिए इसी तरह। आपको देखिए इसी तरह x, इसको y, और फिर इसी को आप x को 0 मान लीजिए। इसको जब 0 मानेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही -2 हो जाएगा, ताकि देख लीजिए 0 गुने 4 गुने 0 -2y बराबर 4, -2y बराबर 4, और y बराबर 4 बटा -2, इसे खत्म। y बराबर -2 आया तो -2 रख देंगे, और फिर आप एक बार y के मान रख दीजिएगा, एक बार y के मान रख दीजिए। तो जब y के मान रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 4 से 4 खत्म, एक बार में आपका ये हो गया। आप इतना तो डायग्राम बनाने आ जाएगा। अब एजा से आपको ग्राफ, ग्राफ एक वहाँ एग्जाम में देगा पेपर पर, बीचे रहता है, उसको में आप ग्राफ स्केल और कटरनी मेटरनी सब लेके ही जाना होगा। अब उसको आप देखिए ग्राफ हमने पाते हैं किस तरह। ये पर तो अच्छा से नहीं मिल पा सकता है, लेकिन आपका ग्राफ जो रहेगा ऊपर आपको जरूर मिलेगा, बहुत बारीकी की तरह से। इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा। देखिए जो बीच में होता है ना, इसको मूल बिंदु बोला जाता है, बीच वाला को मूल बिंदु बोला जाता है। इसको 0 हम मान सकते हैं, मूल बिंदु को ऐसे 0 0 होता है, दूगो इसको 0 0 होता है, मूल बिंदु बोला जाता है। सबसे पहले इसको एक्स डैश बोला जाता है, डैश का मतलब होता है माइनस में, यू वाई डैश। इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे। आप सबसे पहले देखिए कि एक्स कहाँ तक है, 3 तक है, तो आप है एक्स प्लस में है तो प्लस में 1 मानिएगा, इसको 2, इसको 3 मान लीजिएगा। वाई दाने देखिए 6 तक है, तो 6 तक आप चलिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ये हो गया, 5 आगे में आओ बढ़ा लीजिएगा, ऐसे ये 6 हो गया, इसको y मान लीजिएगा। यहाँ 1 मान लीजिएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, देखिए माइनस में ही मानिएगा ताकि माइनस है, और इसको 1 मानिएगा, इसको 2, इसको 3,
इसी तरह मानेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ समीकरण में दिया है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं 0,6, फिर बी बराबर बी कैसे कर सकते हैं 3,0, इसको हम क्या करेंगे कि सी 0,-2 और डी बराबर डी कैसे लिख सकते हैं 0,1। आप मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या कीजिए कि ए बराबर तो हम 0,6, तो देखिए एक्स है, ई एक्स है, ई वाई है, तो अगर एक्स का मान 0 है तो ये तो 0 ही रह जाएगा। अगर 6 है वाई तो वाई में जाएंगे 6 हियां रहेगा, एहिजा रहने दीजिए। फिर आप देखिए बी वाला में 3,0 है, तो एक्स है ना, तो एक्स पे हियां 3,0 है, इसको क्या करेंगे कि मिला देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे घिर देंगे और फिर इसका समीकरण के भी लिख देंगे 2x + y बराबर 6। अब फिर अब आइए दूसर का समीकरण में। दूसर का समीकरण में क्या कीजिएगा कि x बराबर 0 है और y बराबर -2, जो c को हम ऐसे माने हैं। तो x बराबर तो 0 हो गया, y बराबर -2, तो ई कटिन है माइनस, तो यहाँ आएगा। फिर अब क्या हो गया कि x बराबर 1 दिया है, तो देखिए प्लस में है, तो यही कट रहेंगे, 1 यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि -2 और +1 x अक्ष को ये मिलाएंगे। अब मिलाएंगे तो ऐसे कटेगा, ये देखिए इसे टेढ़ा उड़ा हो गया, उसे न लेके चलिएगा। ये के बोर्ड पर है, बोर्ड पर अच्छी तरह से चित्र नहीं बन पाता है, कभी भी आपका ग्राफ पर ही अच्छा से कटेगा। देखिए ये जो काटा ना, इसको हम P बिंदु मानते हैं। ये जो काटा है ना, तो देखिए ये 2 पर काटा है, ये जो हम 2,2 लिख सकते हैं। अब देखिए जब ग्राफ आप बना लीजिएगा तो एहजा का लिखना होगा, ग्राफ के नीचे ही, चितारवे के नीचे ही इसको हल लिखिएगा और हल में x बराबर लिखिएगा 2 और y बराबर भी 2 है, और एहजा लिख दीजिएगा कि P बिंदु एक दूसरे का दूसरे के प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी करती है। आप इतना जब लिख दीजिएगा तो आपको फिक्स है कि आपका 5 नंबर पक्का ही आएगा, एकदम फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका एकदम आएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, ये है ऊंचाई दूरी से। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है कि आपको भूमि की एक बिंदु से, समझिए कि आप यहाँ ले लीजिए एक भूमि है, ठीक है, इस भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, एहिजा समझिए कि एहिजा भवन है, इतना 20 मीटर ऊंचे भवन है, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार, फिर देखिए हिया से एक संचार मीनार लगा है इतना दूर तक। इस समझिए कि भूमि है, ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे कीजिए, इसको ऐसे एहिजा, और इसको आप ऊंचाई मान लीजिएगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिएगा, इसको डी। अब बोला है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कर, तो तल कितना है 45 डिग्री, तो सबसे पहले तल 45 डिग्री लिखेंगे, फिर आपको तल और शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखिएगा बस। अब इसको बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपका त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में चलना है। सबसे पहले छोटका त्रिभुज निकाल लेंगे कि बी डी हमको मालूम चल जाएगा, तो इसको बराबर चलेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में चलने में तो अब लिखेंगे का कि टेन थीटा बराबर होगा कि ए बी लंब बीडी है, बीडी है। अब टेन थीटा, थीटा का आप तो इस त्रिभुज में चले हैं तो आपको कितना है 45 डिग्री, तो टेन
45 डिग्री बराबर, ये भी आपको मालूम है 20 मीटर। अब बीडी आपको निकालना है, बीडी आपको निकालना है। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, 20 बटा बीडी। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसको तिरछा तिरछी करेंगे तब बीडी बराबर 20 मीटर। समीकरण इसको ऐसे आप मान लीजिए। आप क्या कीजिएगा, आप समीकरण आप दूसरा में चलिए, अब दूसरा त्रिभुज में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाव मन अब ये लिखना पड़ता है, लिखिएगा तो आपको एकदम पुनः 5 नंबर एकदम फिक्स है कि आपको मिलेगा तो मिलेगा। तो आप त्रिभुज चलेंगे, इसको लिखेंगे सी, त्रिभुज सी बी डी में चलने पर, अब पूरा कर ले लिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, तो हम लिखेंगे कि 10 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर, आप जब ए सी और बी में चले हैं तो समझिए कि ए सी प्लस ए बी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एच प्लस 20 बाटा बी डी। आपको बी डी मालूम हो गया 20 मीटर आया है, यही तो आपको आया है इतना, तो 20 आप लिख दीजिए 20। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, एच प्लस 20 बाटा 20 क्रॉस मल्टीपल, तब 20 √3 बराबर एच प्लस 20। आप क्या करेंगे, प्लस में ही कटाया जाएगा तो माइनस में 20 √3 और ये प्लस में ही कटाएगा तो माइनस में 20 बराबर एच। अब इसको में 20 का कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 बराबर एच। देखिए एक बात है कि √3 के एकरा में तो मान दे नहीं है, अगर √3 का मान अगर कह दे एग्जाम में बैठाने के लिए कि 1.73 है, तो आप एहजा क्या कीजिएगा, अगर ना दिया रहेगा तो एहजा आपका राइट आंसर हो गया, अगर दिया रहेगा तो इसको आगे में प्रोसेसिंग बढ़ा देंगे, 20 के 20 √3 का मान समझिए कि 1.73 है और -1। आप क्या करेंगे कि 20 के 20 तो रहबे करेगा और 1 आपको घट जाएगा तो 0.73 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टी देखिए, ये जो है ना ये दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो 5, अब 5 से 73 काटेंगे तो 14.6 मीटर आएगा आपका, लगभग में इतना आएगा, यही आपका राइट आंसर हुआ। तो हम बताए दिए, अब दूसरा का क्वेश्चन 5 नंबर वाला सम बताएंगे, काहे कि आपका 16 तारीख है जो वहां लड़ सके। जैसे हम एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो सॉल्व लिखेंगे, कहा कि एग्जाम सेंटर में काट देगा, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। अच्छा आपको कुछ कहा भिन्न, अच्छा आपको तो मालूम होगा भिन्न बराबर कुछ होता है, इसको अंश, अंश बटा हर होता है। अच्छा अंश को हम x मान लिए हैं और हर को y मान लिए हैं, ठीक। आपका बोला है का कि 1/3 हो जाती है तब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि x - 1 बटा y अब बराबर 1/3। फिर देखिए और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, एक समीकरण ई बन जाएगा, एक समीकरण ई। देखिए इसको में x बाटा y और y जिसको हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 8 अब बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, गुना, तो इसको में जब करेंगे तो 3x - 3 बराबर y। अब क्या करेंगे 3x प्लस में ही कट जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में ही कट जाएगा तो प्लस में, इस समीकरण 1 हुआ। फिर इसका हुआ ऐसे करेंगे 4x बराबर 4 y
सॉरी y प्लस 8 अब 4x ये प्लस में कट जाएगा तो माइनस बराबर 8। इस समीकरण आपको 2 हो गया। आप क्या कीजिएगा यहाँ से कि आप एक विलोपन विधि से आप समीकरण हल कर दीजिएगा। समीकरण समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 अब यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 4x माइनस वाई बराबर 8। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए माइनस के चिन्ह के यहाँ तो ये जा प्लस है तो ये जा माइनस होगा, ये जा माइनस है तो प्लस होगा, ये जा माइनस होगा तो ई से ही खत्म। ई चिन्ह का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। जब माइनस और ये जा माइनस है तो ये जा प्लस होता है तो प्लस का वैल्यू होता है, माइनस का चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है। अब इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स और इसको घटाएंगे तो माइनस 5। कहा है कि माइनस 8 में से 3 जा रहा है। अब माइनस माइनस खत्म, एक्स बराबर आपको आ गया 5। अब क्या कीजिएगा कि एक्स का जो मान है ना, चाहे समीकरण 1 में लिखिए चाहे दूसरा में, कोई एगो में आप फिक्स कर लीजिए। तो समीकरण 1 से एक्स का मान है, एक्स का मान कर लीजिएगा। तो आप देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। एक्स के जमा 3 गुने एक्स, एक्स के जमा 5 आया तो 5 रखिए माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3। अब पति है 15 ई कटी प्लस में कटेगा तो माइनस में 15 माइनस वाई बराबर ये घटेगा तो माइनस आ जाएगा कितना 12। अब माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर आया कितना 12। और यहाँ हम बोले ना कि भिन्न बराबर एक्स बटा वाई माने है ना, तो आप समझिए कि भिन्न के माने हैं एक्स बटा वाई। तो एक्स कितना आया है 5 और वाई कितना आया है 12। यही आपका भिन्न ज्ञात हो गया। यही